या सो वी आर हेयर इन रेसलिंग रेवोल्यूशन। तो तुम सोच रहे होगे कि अभी तो गोस्ट ऑफ स्पार्टा की सीरीज़ चल रही थी, अचानक से रेसलिंग रेवोल्यूशन कहाँ से आ गया। सो ये सब बहुत लंबी कहानी है, बट ये जो एक एपिसोड है, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ वन एपिसोड है वो। इसकी कोई पूरी सीरीज़ नहीं आएगी। अगर कुछ अच्छा रिव्यू या व्यूज़ आते हैं तो फिर मैं सोच सकता हूँ, बट मैं फर्स्ट थिंग यही करूँगा कि आई विल कंप्लीट गोस्ट ऑफ स्पार्टा, गॉड ऑफ वॉर, देन हम इस चीज़ों पे आएंगे। सो लेट्स एंटर इन दिस गेम। सो मैं पहले बुकिंग रेवोल्यूशन करूँगा और इसमें थोड़ी रेसलिंग हो जाएगी। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था, तो मैंने सोचा कि इस गेम को एक बार प्ले कर लेते हैं, रेसलिंग रेवोल्यूशन को, रेसलिंग रेवोल्यूशन 2D को, क्योंकि मैं बहुत पहले इसे खेला करता था। तो मैंने किसी कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन किया था पिम्पा स्टील के बारे में, तो यहाँ पे मैं उसी कैरेक्टर को वापस करने वाला था, बट वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है, जबकि मेरा प्रोग्रेस पूरा सेव है। तो सबसे पहले तो मैं पिम्पा स्टील को रिक्रिएट कर लूँगा, और जो चीज़ें थी, मतलब मैंने जितनी बुकिंग की थी और सक्सेसफुल हुआ था, वो सब मेरे पास पड़ा है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अच्छे रेसलर्स होने चाहिए मेरे पास। या सो प्लीज़ वेलकम द लेजेंडरी बुकर पिम्पा स्टील्स। तो ये मेरा इस तरीके का रोस्टर और कार्ड में है 6 मैचेस, तो मुझे 6 मैचेस कराने हैं। मैं सोच रहा हूँ 5 तो मैं बस ऐसे ही सिमुलेट रिजल्ट वाले कर दूँ, बस राइवलरी और चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, और एक मैच मैं खेल के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिपल थ्रेट मैच स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ वर्ल्ड टाइटल के लिए, बट मेरा चैम्पियन ही पूरा मरियल हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ के नया क्राउन तो कर नहीं सकता। तो फिर हम बस एक फ्यूड बुक कर सकते हैं। पहले मैंने एक डायरी मेंटेन की थी पूरी की, मतलब किसकी फ्यूड किससे है और कहाँ तक मुझे वर्ल्ड टाइटल वाले मतलब फ्यूड्स बनानी है, कैसे करनी, बहुत मतलब इस पे गेम में मैंने ध्यान दिया था, बस मैंने अपलोड्स नहीं की थी वो चीज़ें। एंड नाउ मैं एक ढूंढ रहा हूँ बंदे जिनकी मतलब पॉपुलैरिटी अच्छी हो। जिन बंदों की पॉपुलैरिटी अच्छी होती है उनके मैचेस और हील वर्सेस फेस मैचेस करने पे तुम्हें स्टार्स ज़्यादा मिलता है इसमें। तो मैं एक तरीके की चीज़ बना लेता हूँ और यहाँ पे बिना स्क्रिप्ट के एक मैच शुरू कर देता हूँ। स्क्रिप्ट होनी चाहिए मैच में, बट यहाँ पे मैं बस इन घंटियों के बजने से हो सकता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ हो, और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग इंजर्ड हो जाता है, जो कि मेरे लिए बुरी बात है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। तो पता नहीं कितने वीक्स के लिए बाहर होगा, बट फिलहाल मैं आ जाता हूँ नया मैच करने के लिए। इंटर टाइटल के लिए कर देते हैं। पहले मैं मतलब बहुत सिनेमेटिक तगड़ी फ्यूड्स बुक करता था, बस वो रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी मेरा थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस और सब मैं भूल चुका हूँ कि क्या चीज़ें करनी थी, तो बस पॉपुलर बंदों को आपस में बिठा रहा हूँ। इंटर चैम्पियनशिप का मैच, और टॉमी तनक का है ये जो, इसको मैं क्राउन करना चाहता हूँ। यहाँ पे माइल्स हो जाता है और स्टार्स भी ज़्यादा नहीं है, तो टॉमी हो भी जाता है और मस्त तरीके से हो जाता है, बट ये मैच वापस स्टार्ट कर देता है। बट मैं जल्दी से इसे सिमुलेट करता हूँ और टॉमी को बना देता हूँ नया। और फिर बेबी बुल कहता है, भाई मेरा नाम ही अच्छा नहीं है बेबी बुल, रिक स्टाइनर नाम रख दे यार मेरा। तो मैं इसकी मान लेता हूँ यार, बिना मतलब अच्छा बंदा है, चला जाएगा। अब इसके पता नहीं है कि फ़ीस कितनी लेता है। सो नए मैचेस बुक करेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और एंड में अपन बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू करते रहने पड़ेंगे, नए बंदे हायर करने हैं। सो अगला मैच मैं टाइटल शॉट मैच रख देता हूँ। इसमें ये जो चैंपियन है हमारा वो ही आता है और कहता है, भाई जो जीतेगा उसको मैं चैंपियनशिप मैच दे दूंगा। सो ये मैच लिक्विड को एक जीत जाता है, तो इसको मुझे, अगर मैं एपिसोड अगला बनाता हूँ तो उसमें इस बंदे को मैच देना पड़ेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। सो नेक्स्ट मैच मैंने एक हैंडीकैप मैच रख दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता है वैक एक्स ने मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, तो एक घटिया बुकर होने की वजह से मुझे उसको थोड़ा तो परेशान करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि इसकी इसमें जीत हो जाए, क्योंकि जनता को एक हैंडीकैप जीतता हुआ अच्छा लगता है। सो वैक एक्स की जीत तो होती नहीं, और मैं सिमुलेट रिजल्ट करता हूँ तो भी 3 ही स्टार्स आ पाते हैं, और ज़्यादा सिमुलेट रिजल्ट नहीं कर सकते वरना तुम्हारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट मैच बुक करता हूँ अब मैं। सो अगला एक टैग टीम मैच होता है, जिसमें मैं मतलब पॉपुलर बंदों को रखता हूँ, बट मुझे टाइटल रिटेन करवाना था, तो मैं रिटेन करवाने की सोचता हूँ। नेक्स्ट कार्ड का लास्ट मैच था, और ये मेन इवेंट होना चाहिए। इसमें मेरे चैंपियंस तो मैंने लड़ा दिए थे, और वर्ल्ड चैंपियन को मैं लड़ा नहीं सकता, तो बुकर खुद ही आ जाता, और इसमें मैं बस कुछ ऐसी कंडीशन करना चाहता था कि बुकर इस बंदे को मतलब तंग कर रहा है, जो भी सामने बंदा है, इसकी मतलब फेस टर्न कराना था। बट ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे मिलता नहीं है, जहाँ तक मुझे पहले का याद था ऐसा कुछ था इसमें ऑप्शन। मैं काफ़ी देर कोशिश करता हूँ बट मिलता नहीं है, और अब एक मैच कर लेते हैं, और इसमें मैं फाइट करूँगा, सिमुलेट नहीं करूँगा रिजल्ट। अरे मन्ने, ये कोई बता दे पिम्पा स्टील के नाम है, अरे बता दे कहाँ से लाई ये नाम तू। अब चिंता मत कर मेरे नाम की, तू अपनी चिंता कर।
तो ये मैच इतना कुछ खास होता नहीं और 2D के मैकेनिक्स को मैं थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ, इस वजह से चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। बट लेट्स सी, इस बार बहुत ख़राब मैचेस हुए हैं, फिर भी फेडरेशन ऑनलाइन नंबर 1 पे आ जाती है, जो कि मेरे पुराने अच्छे कामों की वजह से है। और यहाँ पे रेवेन्यू भी मतलब मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा हो गया है और $100K मिल गए। अब मुझे पता नहीं पहले के हिसाब से कितने बढ़िया कितने ख़राब है, पर जो है सो है। और यहाँ पे मतलब मेरे कुछ बंदों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं और कुछ लोग दूसरे लोग छोड़ देते हैं, जो कि रेसलिंग स्कूल जाएंगे तो उन्हें हायर भी करना है। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि इन बंदों को कॉन्ट्रैक्ट्स की साइनिंग अच्छे से कर दूँ, 1-2 बंदे होंगे, बट यहाँ पे लगातार बंदे आते रहते हैं, तो इन सबको मुझे कट पीट करके जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा। सो बिग बॉब ऑर्सन को मतलब मैं डील देता हूँ और वो मान जाता है, फिर बूम टाउन आता है और इसके साथ कोशिश तो करता हूँ मैं कोऑपरेट करने की, बट ये मानता ही नहीं है, तो फिर इसको रहने ही देता हूँ मैं खुद। फिर आता है ये मस्क करे और इसको मुझे कुछ भी करके रखना था क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। बट गैस वॉट, इससे ज़्यादा ऑफर देने को मिलता ही नहीं और ये पहली बारी में मानता नहीं है और निकल जाता है यहाँ से। फिर आता है ये बुली डैमीज, जो कि ड्राइवर नहीं कोई और बंदा था, इसका नाम चेंज हुआ है। इसको मैं डील देता हूँ छोटी मोटी सी और ये पहली ही बार में मान जाता है, बहुत अच्छा बंदा था ये। फिर आते हैं मास्टर पीटी भाई, मतलब इस बंदे ने मेरी बहुत मदद करी है, इस रोस्टर को आगे ले जाने में सबसे तगड़ा रहा है। 900 सैलरी लेता है सिर्फ, तो ये थोड़ी मान वो तो करता ही है कि भाई मुझे ज़्यादा थे, तो अब मैं कोशिश तो करूँगा इसे रखने की। सो मास्टर पीटी एज ऑलवेज अच्छे बंदे की तरह भाई साइन हो जाता है। फिर आता है आर्म स्ट्रॉन्ग, मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, ये 3D में तो, पर 2D में मेरा ही बंदा है, तो इसे अच्छी डील दूंगा। इसकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी है, लास्ट में मैच कराया तो ये पहली बार में मान जाता है। और इसके बाद आता है बॉबी साउथसाइड, ये मेरी कंपनी का शायद टॉप गाय है, जैसे रोमन रेंस WWE का, वैसे इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसे मैं कुछ भी करके रखना चाहता था, बट ये किसी भी डील पे नहीं रह रहा था। एंड में जाकर साउथ साइड को इतनी मोटी डील देनी पड़ती है, तब जाकर ये मानता है, जिसने बहुत टाइम लिया। बट फिलहाल सबके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गए हैं और ये है नया मैट। सो अगर इसका एक और एपिसोड बनाता हूँ तो देखते हैं लास वेगस में अगला